बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड। विषय है हमारा शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज जो हमारा पाठ चलेगा वो पाठ 22 चलेगा। पाठ 22 अरविंद का शैक्षिक चिंतन। श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णधन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। इनके घर में नौकर तक अंग्रेजी भाषा बोलते थे, परंतु डॉक्टर साहब बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। ऐसे परिवार में श्री अरविंद का लालन पालन हुआ। श्री अरविंद गीता के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गीता के कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनकी दृष्टि से मानव एवं दिव्य शक्ति का संयोग ही योग है। दूसरे शब्दों में योग वह साधन है जिससे मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। श्री अरविंद मानव को योग द्वारा आत्म तत्व की अनुभूति कर भ्रम में लीन होने का उपदेश नहीं देते थे। ये तो इसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार और मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश और अमृत की ओर ले जाना चाहते थे। इसलिए इनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक है। अरविंद सर्वांग योग दर्शन की तत्व मीमांसा। श्री अरविंद के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर इस जगत का निर्माण किस प्रकार करता है। इसकी व्याख्या श्री अरविंद ने विकास सिद्धांत के आधार पर की है। इनके अनुसार विकास की दो दिशाएं हैं, अवरोहण और आरोहण। इनका स्पष्टीकरण है कि ब्रह्म अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। इस अवरोहण के इन्होंने 7 सोपान बताए हैं: सत, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण, द्रव्य। इनका तर्क है कि द्रव्य रूप इस जगत में मनुष्य अपने द्रव्य रूप से आरोहण द्वारा सत्य की ओर बढ़ता है। इसके भी इन्होंने 7 सोपान बताए हैं: द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत। ब्रह्म को ये सत और ईश्वर को सत, चित्त, आनंद के रूप में स्वीकार करते थे। आत्मा को अरविंद ने गीता के पुरुष रूप में स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि से आत्मा में परमात्मा के 2 गुण होते हैं, आनंद और चित्त, और यह विचित्र योनियों से होती हुई मनुष्य योनि में प्रवेश करती है और इस शरीर के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ती है। मनुष्य को भी श्री अरविंद ने विकसित प्राणी के रूप में लिया है। इन्होंने दृष्टि से मनुष्य जन्म से विकास के 2 सोपान पार कर मानस सोपान कर पैदा होता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस से आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत्य की ओर बढ़ना होता है। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य जमा चित्त जमा आनंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही होता है। मनुष्य के विकास के संबंध में श्री अरविंद का मत है कि उसके भौतिक विकास के लिए द्रव्य ज्ञान आवश्यक होता है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और उसके आत्मिक विकास के लिए आत्मज्ञान आवश्यक होता है जो योग की क्रिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्री अरविंद इस सब के लिए तदनुकूल उचित शिक्षा आवश्यक समझते थे। इनकी दृष्टि से मनुष्य को शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम अपने द्रव्य एवं प्राण स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए और उसके बाद अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य का ज्ञान करना चाहिए। इस सब के लिए ये स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और संयमी जीवन आवश्यक समझते थे। अरविंद सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों से मूल तत्व ब्रह्म ही है। इसलिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तथ्यों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रयोग की दृष्टि से इन्होंने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, द्रव्य ज्ञान और आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान जगत ज्ञान को ये साधारण ज्ञान मानते थे और आत्म को उच्च ज्ञान। इनकी दृष्टि से वस्तु जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा और आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए ये योग की क्रिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि को आवश्यक मानते थे। अरविंद सर्वांग योग दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। श्री अरविंद ने आरोहण के 7 सोपान बताए हैं: द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत। इनके अनुसार मनुष्य जन्म से ही द्रव्य, प्राण और मानस के सोपानों को पार कर चुका होता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर आनंद की प्राप्ति
करनी होती है। इनके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आनंद जमा चित्त जमा सत्य की प्राप्ति है। इसके लिए इन्होंने गीता के कर्म योग एवं ध्यान योग को साधन बताया है, जिसमें योगी सरकार कर्म क्षेत्र की पलायन नहीं करता, अपितु सत्य चित्त आनंद में ध्यान लगाकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे कर्म योगी एवं ध्यान योगी के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, मन विकार रहित हो और जीवन संयमी हो। इसके लिए अरविंद ने योग की क्रिया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के महत्व को स्वीकार किया है। इनके मत से ये सब मनुष्य के आचरण के अंग होने चाहिए। श्री अरविंद का शैक्षिक चिंतन। श्री अरविंद एक दार्शनिक के रूप में अधिक विख्यात है, परंतु अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मनुष्य जीवन में उतारने के लिए इन्हें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई। उधर राष्ट्रोत्थान के लिए भी तत्कालीन शिक्षा उपयुक्त नहीं थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। इनके शिक्षा संबंधी ये विचार मुख्य रूप से इनकी दो पुस्तकों नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्रकट हुए हैं। यहाँ इनका शास्त्रीय शिक्षा का संप्रत्यय। श्री अरविंद का विश्वास था कि मनुष्य द्रव्य और प्राण की अवस्था को पार कर मानस की स्थिति में होता है। जन्म के बाद उसे अति मानस की अवस्था, उससे आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत्य की अवस्था पर पहुंचना होता है। अब यदि हम उसे इस विकास की ओर अग्रसर करना चाहें तो हमें उसे ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वे अपने द्रव्य, प्राण एवं मानस स्वरूप को जाने और उससे आगे के स्वरूप एवं उनकी ओर बढ़ने की विधियों को जाने। श्री अरविंद के अनुसार यह सब कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है मनुष्य को उसके अपने विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान कराना और दूसरा कार्य है उसमें सत्य तक पहुंचने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य को इसी विकास क्रम में प्रस्तुत किया है। नंबर 1 भौतिक विकास का उद्देश्य, नंबर 2 प्राणिक विकास का उद्देश्य, नंबर 3 मानसिक विकास का उद्देश्य, नंबर 4 अंतरात्मिक विकास का उद्देश्य, नंबर 5 आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है। शिक्षा की पाठ्यचर्या। श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास बताए हैं। इनकी दृष्टि से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से प्रयास करना होता है और इसके लिए इन्होंने एक विस्तृत एवं समन्वित पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। उसके अभाव में हम पाश्चात्य भौतिक विज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत पाठ्यचर्या को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। भौतिक विषय, मातृभाषा एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, वाणिज्य और कला। भौतिक क्रियाएं, खेल कूद, व्यायाम, उत्पादन, कार्यशिल्प। आध्यात्मिक विषय, वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, विभिन्न देशों के धर्म एवं दर्शन। आध्यात्मिक क्रियाएं, भजन, कीर्तन, ध्यान एवं योग। परंतु इन सब विषयों का अध्ययन एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण एक दिन में नहीं किया जाएगा। श्री अरविंद आश्रम में उसे निम्नलिखित रूप में रखा गया है। प्राथमिक स्तर मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं चित्रकला और खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, भजन व कीर्तन। माध्यमिक स्तर मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं चित्रकला और खेल कूद, व्यायाम, बागवानी, कृषि, अन्य शिल्प, भजन, कीर्तन, ध्यान व योग। उच्च स्तर अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन का विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विषयीकरण, कृषि, अन्य शिल्प एवं भजन, कीर्तन, ध्यान व योग। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।